Assalamu alaikum, dear student. For another session of IELTS test, I'm here. This is Sadia Imran from the Language House. We are located at Paragon City and at 7 Broadway, Paragon City. So if you want to enroll yourself for IELTS preparatory classes, you could come visit us. And we also offer online classes for IELTS. So you can enroll. Go to our website www.thelanguagehouse.com.pk and leave a message, fill in the form and our representative will come back to you और हम आपकी असेसमेंट कर लेंगे. फ्री असेसमेंट आपकी हम कर लेंगे कि अभी आपका क्या लेवल है, कितना बैंड आपको चाहिए और कितना बैंड अभी आपका है, उसके मुताबिक हम आपकी तैयारी करवा देंगे. और दिस इज़ अ सर्टिफाइड वेयर वी हैव अ क्वालिफाइड टीचर्स, कैम्ब्रिज सर्टिफाइड स्टाफ जो आपको आइल्स की तैयारी करवाते हैं. ठीक है, अब हम लेट्स स्टार्ट द थर्ड रीडिंग टेस्ट ऑफ द आइल्स एग्ज़ाम. इससे पहले हमने 2 टेस्ट किए हैं. उनमें हमने रीडिंग टेस्ट 1 कर लिया, रीडिंग टेस्ट 2 कर लिया है. रीडिंग टेस्ट 1 में हमने सीखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और रीडिंग टेस्ट 2 में भी हमने देखा कि जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो टेस्ट के साथ साथ बढ़ता जा रहा है. बेसिकली हमारे 3 टेस्ट होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया इससे पहले. अब हम तीसरे टेस्ट पे जाते हैं, विच इज़ द टॉपिक ऑफ दिस टेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ पोर्ट सिटी. व्हाट इज़ अ पोर्ट सिटी. तो आपको एक टॉपिक की हेडिंग को देखकर, उसके टाइटल को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि वो किसके बारे में है. तो ये एक है व्हाट इज़ अ पोर्ट सिटी. इट्स अ टाइटल ऑफ दिस पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. इसका मतलब है कि ये पोर्ट सिटी क्या है. तो हम कहते हैं एयरपोर्ट, हम कहते हैं कोस्टल पोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट होते हैं. पोर्ट इज़ अ प्लेस. तो ये पोर्ट सिटी के बारे में उन्होंने हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है. इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है. The port city provides a fascinating and rich understanding of the movement of people and goods around the world. जो एक पोर्ट एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर शिप होती है, कोस्टल एरियाज होते हैं, वो पोर्ट होती है, बंदरगाह होती है. वहाँ पे क्या होता है, एक सिटी बनी होती है, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं. वहाँ पर सेलिंग हो रही होती है, बाइंग हो रही होती है, परचेजिंग हो रही होती है. डिफरेंट तरह के पीपल, डिफरेंट बिजनेसमैन होते हैं, आर्म वर्कर्स होते हैं, उस जगह पर आते हैं. तो एक तरह से पूरा शहर आबाद होता है वहाँ पर, जहाँ पर लोग आते हैं अपने मुख्तलिफ कामों के लिए. The port city provides a fascinating. तो क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है? फैसिनेटिंग. बहुत ज़्यादा ऐसे काइंड ऑफ फैसिनेटिंग थिंग. जैसे आप कोई फेरी टेल पढ़ते हैं या ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं जो कि इमेजिनेशन के ऊपर बेस करती है, वो फैसिनेटिंग होती है ना, विच इज़ बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन. एंड रिच अंडरस्टैंडिंग. कैसी अंडरस्टैंडिंग है? रिच. सो रिच इज यूज एज एन एडजेक्टिव हियर कि रिच का मतलब फुल ऑफ लाइफ. रिच हेयर डजंट मीन मनी. Rich means full of experience, full of life. Rich understanding of the movement of people, because there is a lot of movement in the city, so it's a rich experience. And goods क्या मतलब, ये नहीं यहाँ पर के good grade. Goods means things. यहाँ पर चीज़ों के बारे में कहा है. Around the world. Around the world क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर import होती है, export होती है, लोग आते हैं, purchase करते हैं, buy करते हैं. So this city is full of life. You can say that. अगर आप इस पूरी लाइन को समराइज करो या इसका मेन आइडिया बताओ तो यू कैन से कि द लाइफ ऑफ अ पोर्ट सिटी इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इज़ अ लाइफ फुल ऑफ एनर्जी एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अराउंड दैट. वी अंडरस्टैंड अ पोर्ट एज अ सेंटर ऑफ लैंड सी एक्सचेंज. तो हमें समझ आती है कि पोर्ट एक ऐसी जगह है कि जो लैंड और सी के दरमियान जहाँ पर एक्सचेंज होती है, तबादला होता है. किसका? आइडियाज़ का तबादला होता है, थिंग्स का तबादला होता है, लैंग्वेजेस का तबादला होता है, लोगों के कल्चर का तबादला होता है. सो मैनी थिंग्स. हम यहाँ से कोई चीज़ बाहर भेज रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी. हम वहाँ से कुछ मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल देयर. So we understand a port as a center of land sea exchange and as a major source of livelihood. So ये नया वर्ड है, livelihood is a क्या मतलब कि आपकी रोजी जो है वो वहाँ से मिलती है, is a source.
where you can earn and you can have your earning there, and a major force for cultural mixing. कल्चरल मिक्सिंग के लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल्चरल मिक्सिंग हो रही है. But do port all produce a range of common urban characteristics which justify classifying port cities together under a single generic label? अब इसके साथ ही राइटर ने एक सवाल पूछ लिया. जब उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि पोर्ट में क्या होता है, पोर्ट सिटीज में क्या होता है, साथ ही उसने सवाल कर दिया कि बट डू पोर्ट ऑल प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ कॉमन. क्या आप समझते हैं कि पोर्ट्स सारी रेंज ऑफ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स पेश करते हैं, उनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे मौजूद होते हैं कि नहीं? विच जस्टिफाई क्लासिफाइंग पोर्ट सिटीज टुगेदर अंडर आ. आपको क्या लगता है कि सम ऑल द पोर्ट्स सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, सेम तरह की क्वालिटीज रखते हैं, सेम तरह की चीज़ें रखते हैं कि हम उनको एक ही जेनेरिक लेबल में डालें? यानी तमाम पोर्ट सिटीज को क्या हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं? ये सवाल पूछा उसने. ठीक है. डू दे हैव इनफ इन कॉमन. अब ये पैराग्राफ भी खत्म हो रहा है, तो इस पैराग्राफ में शुरू में उसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी और उसके बाद उसने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के उसको खत्म कर दिया. डू दे हैव इनफ इन कॉमन टू वारंट distinguishing them from other kind of cities. आप समझते हैं कि जो पोर्ट सिटीज होती हैं वो दूसरी सिटीज से फर्क होती हैं और उनके अंदर डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज होती हैं उसको करने के लिए. दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ. तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उस पैसेज का. तो हमारे पास पैराग्राफ ए है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ई, एफ एंड जी. ये पैराग्राफ्स को जो हाईलाइट किया होता है उनको उन्होंने दिया होता है, तो इट इज़ ईजी फॉर द राइटर रीडर के लिए कि वो अपना आंसर जो है वो आसानी से यहाँ निकाल सके. तो बेसिकली यहाँ पर जो रीडिंग की स्किल्स, सब स्किल्स यहाँ पर डिस्कवर होती है कैम्ब्रिज में, वो स्किमिंग होती है. स्किमिंग का मतलब होता है कि आपने स्किम करके अपना उसका मेन आइडिया निकालना होता है, अपने जल्दी जल्दी उस टॉपिक से गुजरना होता है और आपने समझना होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है. स्कैन करते हैं. स्कैन का मतलब ये होता है कि वहाँ से आपने आंसर जो है वो उसको एग्जैक्टली निकाल के स्कैन करना होता है. इन्फर करना होता है मीनिंग को, आपने अखज़ करना होता है अपना मतलब कि आपको क्या समझ आए इसके अंदर से, एवेल्युएट करना होता है. ठीक है. और आपने ये तमाम स्किल्स जो है वो रीडिंग की करनी होती है. इसके अलावा हम रीडिंग की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रैक्टिसेस भी करते हैं. इंटेंसिव का मतलब हम डीपली पढ़ते हैं रीडिंग में, और एक्सटेंसिव का मतलब ब्रॉड पढ़ते हैं चीज़ों में. तो ये सब जो है वो रीडिंग की सब स्किल्स हैं जो हमें कैम्ब्रिज के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, जितना आप समझेंगे, उतने अच्छे से आप ये पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकेंगे. और ये वैसे भी ओ लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये रीडिंग स्किल्स ज़रूरी होती हैं. इवन आपने कोई भी मुकाबले का इम्तहान देना है, PCSE करना है, CSS का एग्ज़ाम देना, तो उसमें आपके पास ये क्रिटिकल स्किल्स होनी चाहिए. इम्पॉर्टेंट है तमाम एग्ज़ाम्स के लिए, आपको ये स्किल्स आनी चाहिए. मेडिकल की आनी चाहिए, इंजीनियरिंग की, कोई भी, क्योंकि ऑल द बुक्स ऑफ मेडिकल आर इन इंग्लिश, ऑल द बुक्स ऑफ इंजीनियरिंग आर इन इंग्लिश. हमारे जो बुक्स हैं कंप्यूटर्स की वो इंग्लिश में है. तो अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सही नहीं होंगी तो आप किसी भी फील्ड में समझ नहीं सकते, आप बात को नहीं कर सकते, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वोंट बी इन्हांस, और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी. आप किसी भी शोबे में जाए, फील्ड में जाए, तो इसलिए ये कोर्स इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर यू. सबके लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है, इंटरमीडिएट भी ले सकते हैं, और एडवांस जो है प्रोफेशनल्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जब इम्प्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगी, तो वो अच्छे से अपना इसको स्पीक कर सकेंगे, बोल सकेंगे, उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी. तो पैराग्राफ 8 चलते हैं हम इसमें. अ पोर्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ हार्बर. ओके, अ न्यू डायमेंशन, कि जो पोर्ट है उसको हार्बर से फ़र्क होना चाहिए. पोर्ट बंदरगाह होती है, हार्बर होता है जहाँ पर हम रोकते हैं अपने शिप्स को, रोकते हैं. तो पोर्ट और हार्बर में क्या फ़र्क है ये बता रहे हैं. दे आर टू डिफरेंट, वेरी डिफरेंट थिंग्स. Most ports have poor harbors and many fine harbors see few ships. Harbor is a physical concept, a shelter for ship. Harbor is a physical concept. ये concept है कि यहाँ पे आप shelter ले सकते हैं, ship को रोक सकते हैं, तो ये harbor है हमारा. ठीक है. पोर्ट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, लेकिन पोर्ट जो है वो बंदरगाह है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है. हार्बर पे आप सिर्फ शिप्स को रोक सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, वो उसका एक शेल्टर प्लेस है, रुकने की जगह है.
तो ये वो खूबसूरती से ये डिस्क्रिप्शन इसका फ़र्क बता रहा है। तो आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किस